देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। दिखाते हैं आपको तेज रफ्तार खबरें। खबर 5 मिनट में। आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम के वकील राम जेठमलानी अपनी जिरह पूरी करेंगे, जिसके बाद सरकारी पक्ष को सुनने और जोधपुर पुलिस की केस डायरी देखने के बाद जमानत पर फैसला लिया जाएगा। आसाराम के सहयोगी शिवा की जमानत याचिका पर भी आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शिवा को आसाराम का बेहद खास माना जाता है। आसाराम की छिंदवाड़ा आश्रम की संचालक शिल्पी की अग्रिम जमानत पर भी आज सुनवाई होनी है। शिल्पी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। शिल्पी पर पीड़ित लड़की को आसाराम तक पहुंचाने का आरोप है। जोधपुर पुलिस ने नाबालिग के रेप के मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि शरद चंद्र, शिल्पी और प्रकाश के बारे में उसे पुख्ता जानकारी मिली है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को आसाराम का केस लड़ रहे वकील राम जेठमलानी अजीब दलील देते हुए कोर्ट के अंदर नजर आए। पीटीआई के मुताबिक जेठमलानी ने कहा कि लड़की को ऐसी बीमारी है जिससे वो महिला पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। हालांकि इंडिया न्यूज के कैमरे पर अपने बयान से वो मुकर गए। उधर जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने राम जेठमलानी के उन दावों को खारिज किया है जिसमें पीड़ित लड़की को मानसिक रूप से बीमार बताया गया है। डीसीपी लांबा ने कहा है कि लड़की मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। अवैध कब्जे और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक रैली निकाली गई और आश्रम बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी आसाराम के आश्रम पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। खरगोन कचहरी में सुनवाई के दौरान बड़गांव के लोगों ने आसाराम आश्रम पर जमीन पर अवैध कब्जे करने का आरोप लगाया है। मनोज रावल और कैलाश साठे ने आश्रम की जमीन नापने की मांग की है। 30 सितंबर का दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए अहम है। चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से करोड़ों रुपए निकालने के मामले में बहस पूरी हो गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इस मामले में लालू यादव अभियुक्त हैं। यूपी के कुंडा के सीईओ जियाउल हक मर्डर केस में आज अहम सुनवाई होनी है। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट और दूसरे कागजात सौंपने के बाद ये सुनवाई हो रही है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। विपक्षी विधायक मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर अखिलेश सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके पहले मंगलवार को मुजफ्फरनगर हिंसा पर विधानसभा में मचे बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में लिखित जवाब दिया। अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि राज्य में पिछले 18 महीने में सिर्फ 3 दंगे हुए हैं। मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर आत्मविश्वास से भरी बीजेपी अब यूपी में मोदी की चुनावी सभाओं की तैयारी में लग गई है। सूत्रों की माने तो नवरात्र के बाद मोदी यूपी में कुल 9 रैलियां कर सकते हैं, जिसमें लखनऊ में होने वाली महारैली भी शामिल है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बारे में रैली कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि हमारी और उनकी सोच में फर्क है। साथ ही गरीबों को बड़े सपने देखने की बात भी राहुल गांधी ने कही। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासिन भटकल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 सितंबर तक के लिए एनआईए कस्टडी में भेज दिया है, जबकि उसके साथी अब्दुल्ला अख्तर को 19 सितंबर तक एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। लश्कर के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। टुंडा की रिमांड आज खत्म हो रही है। इसके पहले दिल्ली पुलिस मंगलवार को टुंडा को लेकर पिलखुआ के अशोकनगर स्थित घर गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। प्याज की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज 70 से 80 रुपए किलो के बीच बिक रहा है। आने वाले त्योहारों में दाम और बढ़ने के आसार हैं। चुनावी मौसम में दिल्ली सरकार फिर सस्ते प्याज बेच रही है। आज दिल्ली में 125 वैन के जरिए सस्ता प्याज बेचा जाएगा। दिल्ली सरकार 55 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो तक प्याज बेच रही है। महंगाई की मार आपकी ज्वेलरी के शौक पर भी पड़ने वाली है। अब सोना और चांदी और भी महंगा हो गया है। सरकार ने सोने और चांदी की ज्वेलरी पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है।